जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नशा मुक्त हो शाकाहार अपनाओ, रोग दोष से मुक्ति पाओ। बाबा जी का यह उद्देश्य आध्यात्मिक गुरु हो भारत देश। बच्चों चरित्रवान बन जाओ, देश सेवा कर नाम कमाओ। गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में करता तुम्हें प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे एवं बच्चे, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई। आज 31 मार्च 2018 चैत्र पूर्णिमा के दिन आप भोपाल वासियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया मेहरबानी होती है तब ऐसे अवसर जीवन में इस समय पर कलयुग में मिलते हैं। लेकिन पहले के समय में बराबर अमावस्या पूर्णिमा के दिन लोग संत के आश्रमों पर जाते थे सत्संग सुनने के लिए, कुछ सीखने जानने के लिए, समझने के लिए। और जब सत्संग मिलता था तब आज की तरह से परेशानियां नहीं थी, इतना लड़ाई झगड़ा नहीं, इतनी वैमनस्यता नहीं, इतना रोग नहीं, इतना टेंशन नहीं, घर छोड़कर कोई भगता नहीं, औरतें घर के झगड़ा झंझट से जलकर मरती नहीं। बराबर इस समय पर जो रोटी रोजी की समस्या बनी हुई है, उस समय पर रोटी रोजी की समस्या नहीं रहती थी। सबको दोनों समय खाने को भरपूर भोजन, तन ढकने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान रहा करता था। लोग ईश्वरवादी रहते थे, खुदा परस्त रहते थे, उस मालिक पर विश्वास करते थे जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में रूप भर देता है। परवरिश करने वाले उस मालिक पर यकीन विश्वास लोग करके और अपने कर्तव्य का पालन करते थे तो लोगों को बरकत मिलती थी। लोग वे लोगों का बनता था और इसी लोक में लोग अपना परलोक भी बनाते थे। अब लोक बनाना किसको कहते हैं और परलोक बनाना किसको कहते हैं? आप कहते हो कि अच्छा खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं, इनका सम्मानित स्थान है, शरीर निरोगी है, पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, इनका लोक बना हुआ है। पर लोक बनाना किसको कहते हैं? यहाँ पर आप रहते हो, ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक का मतलब क्या होता है? मृत्यु माने होता है बाहर, लोक उसको कहते हैं जहाँ पर जीव रहते हैं। तो इस लोक से एक दिन सबको बाहर निकाल दिया जाना होता है। इस धरती का देखो विधान ही यही है कि जो पेड़ यहाँ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। चाहे राजा महाराजा रहे हों, चाहे सेठ साहूकार रहे हों, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी रहे हों,
चाहे राम जैसे कृष्ण जैसे भगवान रहे हों, कबीर गोस्वामी पलटू जैसे संत रहे हों, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर पैदा हुए, मनुष्य शरीर में आए, सब कुछ छोड़ करके एक दिन इस धरती को, इस मृतलोक को जाना पड़ा। तो यह है मृतलोक। इसके ऊपर भी लोक है, सूर्यलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो इस मृतलोक में रहते रहते उन लोकों में भी आना जाना, पहले के समय में लोग शुरू कर लेते थे, उन लोकों में भी आते जाते थे। कब? जब इस शरीर के लिए ही सब कुछ नहीं करते थे, अपने आत्मा को भी खुराक देते थे, आत्मा के लिए भी कुछ काम करते थे। अब आत्मा क्या चीज़ है? नए लोग जो आए हो उनको बता रहा हूँ। देखो, आप यहाँ बैठे हो, आपके शरीर में छुरा घोंप लिया जाए तो खून बहेगा, रोगे, चिल्लाओगे, और जीवात्मा निकल गई तो इस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये जीवात्मा ही शरीर को चलाती है, यही गर्मी ठंडी दुख सुख का अनुभव कराती है। तो लोग इस जीवात्मा को भी खुराक देते थे, इसी जीवात्मा को ऊपरी लोकों में ले जाते और घुमा करके फिर इसी मनुष्य शरीर में ले आते थे। तो इसकी जानकारी लोग करते थे। खाने पीने और मौज मस्ती का जिस तरह से लोगों ने इस समय पर निशाना बना लिया, ऐसा पहले के समय में नहीं था। इस समय तो फिर उसी तरह से खाओ पियो और बच्चा पैदा करो और इस दुनिया संसार से चले जाओ, जैसे पशु और पक्षी करते हैं, वो भी तो यही काम करते हैं। तो आदमी और उनमें अंतर क्या रह गया? अरे भाई, यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर क्यों कहा गया? देवता इसके लिए क्यों तरसते हैं? नर समान न कोनो देही, जीव चराचर जाचते ही। जितने भी चर और अचर के जीव सब उस मालिक से थोड़े समय के लिए मनुष्य शरीर मांगते रहते कि थोड़े समय के लिए भी हमको अगर मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। और अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? इस वक्त पर जिस काम को लोग करने में लगे हुए हैं, दूसरे का काम, घर मकान बनाते हैं, समय पूरा हो गया, छोड़ करके चले गए। अब उस घर में कौन रहेगा? जिसको अपना घर कहते थे उसमें दूसरे लोग रहे। रुपया पैसा कहते मेरा है, दुकान कहते मेरी है, और शरीर छूटने के बाद किसकी होती है? दूसरे के हो जाती है। तो अन्य अपना काम तो कुछ है ही नहीं। अपना काम तो मुख्य रूप से यही है कि दाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं पसना। ये पराया देश है, ये किसी का देश नहीं हुआ। अपना देश, अपना घर इसको कहना ये भ्रम और भूल है। जिस मकान से आपको निकाल दिया जाना हो उसको आप अपना घर कैसे कह सकते हो? किराए के मकान को कोई अपना मकान कह सकता है? और अगर अपना कहता है तो उसका भ्रम और भूल है। जब चाहेगा मकान मालिक उसको खाली करा लेगा। ऐसे ही यह मनुष्य शरीर ये किराए के मकान की तरह से दिया है। किसने दिया है? उस मालिक ने दिया है। बहुत मांगने के बाद, दिन रात चिल्लाने के बाद तब यह मनुष्य शरीर दिया। कब प्रार्थना किए, कब चिल्लाए, यह होश आपको नहीं है। इसकी जानकारी जब सत्संग से मिलती है तब आपको हो पाती है। देखो, जितने भी लोग आप यहाँ पर बैठे हो, एक दिन सभी लोग माँ के पेट में थे। हम भी माँ के पेट में थे। तो माँ के पेट में 5 महीने 10 दिन का जब बच्चा हो जाता है तो ये जो शरीर को चलाने वाली शक्ति जीवात्मा है, ये उसमें डाल दी जाती है। तो जिस रास्ते से डाली जाती है वो रास्ता खुला हुआ रहता है, साफ रहता है, बिल्कुल कोई गंदगी नहीं, कोई रुकावट उसमें नहीं। तो उसी से उस मालिक को देखता रहता है, दर्शन करता रहता है। पहुंच तो नहीं सकता वहाँ, यानी समझ लो जिस रास्ते से देखता है उस रास्ते से अगर उसके अंदर ताकत आ जाए
तो उस रास्ते से चलकर वहां पहुंच सकता है, लेकिन इतना उसके अंदर ताकत नहीं रहती है तो वहां से आने समझ लो कि चला जाए ऊपर मालिक के पास, लेकिन मालिक को देखता रहता है नीचे से। जैसे मकान है और मकान से किसी को नीचे उतार दिया जाए, अब ऊपर कोई बैठा रहेगा तो उसको देखेगा, लेकिन कहो कि वहां पहुंच जाए तो नहीं पहुंच पाएगा। या तो वो वहां से कोई रस्सी या कोई चीज डाले या किसी तरह से ऊपर खींचने की कोशिश करे, तब तो पहुंच सकता है। तो पहुंच तो नहीं सकता। पहुंचता कब है? जब माँ के पेट से बाहर आता है, तब रास्ता मालूम होता है, इसमें ताकत आती है, तब यह पहुंचता है। तो आपको बतलाता हूँ। तो दर्शन होता रहता है, देखता रहता है और खुश रहता है। लेकिन दुखी माँ के पेट में बच्चा कब होता है? जब पिछले जन्म को देखता है कि हम कीड़ा थे, मकोड़ा थे, सांप थे, गोजर थे, बिच्छू थे, पिछले जन्म में हम नरकों में थे, मारे गए, काटे गए, सड़ाए गए, तपाए गए, नरकों में बड़ी तकलीफ। आप समझो कि ऐसे हाथ पकड़ करके ऐसे फेंक देते तो हाथ तो टूट जाता है, उखड़ जाता है, और उखड़ने के डर से छटपटाता रहता है। फिर उसके बाद फिर हाथ फेंक देते और फिर जुड़ जाता है, फिर जुड़ जाता है, फिर पकड़ करके ऐसे फेंकते हैं, फिर उखड़ जाता है, फिर दर्द होता है। आप समझो आंखें फोड़ देते तो मार मारते हैं, दौड़ाते हैं, सीने पर ऐसे सवार होकर के, जब सजा देना होता है तो सीने पर सवार होकर के ऐसे दबाते हैं तो चिल्लाता है और जीभ बाहर निकल आती है, आंखें बाहर निकल आती हैं। उसके बाद जब वहां से हटता है दबा के तो फिर आंखें अंदर चली जाती है, जीभ फिर अंदर चली जाती है। उसके बाद फिर दबाता है, फिर चिल्लाता है तो फिर जीभ बाहर निकल आती है, आंखें निकल आती है। इसी तरह से सजा देते हैं। किस तरह से? पिछले जन्म में चूहा थे, बिल्ली ने काटा, नोच नोच के खाया, ये सब दिखाई पड़ता है। किस तरह से मेढक थे, सांप ने पकड़ा, न तो निगल रहा है और न उगल रहा है, बीच में ऐसे पकड़े हुए दबाए हुए और चिल्ला रहे हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। ये सब जब देखता है तब रोता है, चिल्लाता है, प्रार्थना करता है, प्रभु बाहर निकालो, बाहर निकालो, जल्दी से तैयार करो हमको। माँ के पेट में यह भी जानकारी रहती है कि मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे हमारा उद्धार कल्याण हो सकता है, नरक 84 से छुटकारा मिल सकता है। माँ के पेट में यह भी जानकारी रहती है कि जब संत सद्गुरु मिलेंगे, सच्चे गुरु मिलेंगे, रास्ता बताने वाले मिलेंगे, रास्ते पर चलाने वाले मिलेंगे, मंजिल तक पहुंचाने वाले मिलेंगे, तभी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। इसकी जानकारी माँ के पेट में पूरी रहती है। तो चिल्लाता रहता है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। या प्रभु बाहर निकालो, मैं समर्थ गुरु की तलाश करूंगा, रास्ता लेकर के दिन रात भजन करूंगा, कभी भी नहीं भूलूंगा और आपके चरणों में आकर लिपट जाऊंगा। मेरे ऊपर दया करो, मेहर करो, यानी मेरे ऊपर कृपा करो। ये माँ के पेट में बच्चा चिल्लाता रहता है। लेकिन जब तक ठीक से बन नहीं जाता, 9 महीना माँ के पेट में लगता है बनने में, तैयार होने में, तब तक वो उसी में रहता है। और जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो माँ के पेट से बाहर निकाल दिया जाता है। निकाल दिया जाता है तब रोता है, कहाँ 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 पहुँच गए। अब लड़के का रोना कोई समझ पाता है? कोई आदमी रोने लगे, औरत रोने लगे तो रोना सुन करके कहते हैं इसके घर में कोई मर रहा, रो रही है। किसी लड़की की विदाई होने लग जाए तो उसका रोना सुन करके लोग कहते हैं ससुराल जा रही, लड़की की विदाई हो रही है। कोई आदमी चिल्लाने लगे तो कहेंगे कोई इसको मार रहा है, चिल्ला। लेकिन बच्चे का रोना चिल्लाना तो कोई समझ नहीं पाता, उसका हाथ पैर का इशारा कोई समझ नहीं पाता। यहाँ तो भाषा समझो न समझो, लेकिन किसी के सामने ऐसे हाथ करोगे तो कहेगा प्यासा है पानी पिला दो, ऐसे 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 मुंह के सामने करोगे तो कहेगा भूखा है रोटी खिला दो। लेकिन बच्चे का इशारा कोई समझ नहीं पाता, तो ले जाते हैं, इंजेक्शन लगवा देते हैं नींद का,
अब वो इंजेक्शन बच्चे के शारीरिक विकास में बड़ी बाधा डाल देते। तो कहते हैं ना कि रोते हुए पैदा हुए और रोते हुए दुनिया से चले जाओ। मुट्ठी बांध कर पैदा हुए और हाथ फैला करके चले जाओ। कहते नंगे पैदा हुए हो, नंगे करके ही भेज दिया जाओ। तो कोई सूट बूट पहनकर तो पैदा नहीं होता। और जब शमशान घाट भेजा जाने को होता है तो एक तागा भी शरीर के ऊपर नहीं रखते, सारा कपड़ा और सब कुछ जो कुछ भी रहता है उतार लेते और पैदा होते समय भी नंगे ही पैदा होता है। लेकिन पैदा होने में और इस दुनिया से जाने में अंतर होता है। जब पैदा होता है तो मुट्ठी को बांध करके पैदा होता है और जाता है तो हाथ फैला करके जाता है। अब अगर मुट्ठी बांध करके पैदा होने का मतलब समझ में आ जाए तब तो वो सब कुछ लेकर जाता है, और अगर ये न समझ में आवे तो समझ लो सब छोड़ करके खाली हाथ यहाँ से चला जाता है। अब लेकर के आता है मुट्ठी में, उसको भी बताना जरूरी है, क्योंकि ये तो लोग बता देते हैं कि गलती करोगे पाप करोगे तो नरक जाओगे, लेकिन अगर गलती बन ही गई तो नरक जाने से बचेंगे कैसे? वो गलती का क्षमा कैसे होगा? इसकी जानकारी लोगों को रहती नहीं है तो उसको बताते नहीं है, वो बात अधूरी रह जाती है। इसलिए भी बताना जरूरी है कि क्या लेकर आता है। तो अर्थ धर्म काम मोक्ष यह सब लेकर आता है। यही मनुष्य के लिए आने जरूरी होता है। अब जो लोग इसका मतलब समझ जाते हैं वो तो पूरा लाभ उठा लेते हैं, और जो नहीं समझ पाते हैं वो तो अर्थ का मतलब कहते हैं धन, रुपया पैसा कमाओ, जिंदगी भर हाथ से कमाते रहो, मेहनत करते रहो। धर्म का मतलब कहते हैं, कोई कहता है कि मुर्गा काट के चढ़ा दो देवी के सामने, कोई कहता बकरा काट के चढ़ा दो, यह भी धर्म है। कोई कहता हनुमान जी की मूर्ति ऐसे खड़ा कर दो 150 फुट की, 125 फुट की, 70-80 फुट की, वो भी एक धर्म है। कोई कहता है अपनी लड़के की शादी कर दिया, बहुत बड़ा धर्म किया। तरह तरह से कोई गंगा स्नान कराता है, कोई देवी पूजा करवाता है, कोई मिट्टी पूजा, कोई गोबर पूजा कराता है, कोई पत्थर पूजवाता है, कोई कहीं ले जाता। तरह तरह के धर्म हो गए। एक दो धर्म बनने में देर लगती है, रातों रात धर्म बन जाता है, रातों रात देवता प्रकट हो जाते हैं। तो अब जो नहीं समझ पाता है वो भटकता रहता। कह दिया चले जाओ वहाँ अयोध्या भगवान मिल जाए, तो अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या वालों ने कहा काशी चले जाओ वहाँ मिलेंगे। काशी गए तो कहे द्वारिका धाम जाओ वहाँ मिलेंगे, बोले बद्री का आश्रम जाओ वहाँ मिलेंगे। बस ऐसे भटकते रहते हैं। दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। गठरी मुठरी की भी चोरी हो गई, जेब भी कट गया रास्ते में, जूते गिर गए, कपड़े फट गए और दौड़ते रहे, कुछ मिला भी नहीं। अब अगर समझ में ये बात आ जाए कि ये मनुष्य शरीर का अर्थ क्या है, इसका पाने का अर्थ क्या है, ये किस लिए मनुष्य शरीर दिया गया, और असला धर्म क्या है। असला धर्म होता है रक्षा करना, दया करना। दया धर्म तन बसे शरीरा, अताकर रक्षा करें रघुवीरा। दया धर्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बताया गया। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म में यह नहीं लिखा है कि हिंसा करो, हत्या करो। मन को मारने की बात तो कही गई है, लेकिन मुर्गा भैंसा बकरा मारने की बात कहीं भी नहीं कही गई। तो आप अपने मन से जबान के स्वाद के लिए लोग धर्म भी बना लिया करते हैं। तो अब आप ये समझो कि असला धर्म क्या है, इस जीवात्मा को नरक और 84 से बचाया जाए। असला धर्म यह है, धर्म का मतलब ये होता है। अर्थ धर्म काम, और असला काम, काम का मतलब यह नहीं कि भोग वासना में ही फंसे रहो। असला काम यह है, यह तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। गोस्वामी जी ने कहा विषय वासनाओं में ये मनुष्य शरीर लगाए रहने का मतलब ये नहीं मनुष्य शरीर पाने का। और अगर विषय वासनाओं में ही लगाए रहोगे तो अंत दुखदाई। आखिर में देखो बड़ी तकलीफ होती है, हड्डी हड्डी चटकती है,
आँख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान पुतली हो जाती है। मरते समय कोई मददगार होता है? जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते, मदद नहीं कर सकते, देखते ही रहते हैं। बस वो इसको निकाल लेते हैं। कौन? जो खाली कराने के लिए आते हैं, फरिश्ते जिनको कहते हो, यमराज दूत कहते हो, मलकुल मौत कहते हो, वो इसको खाली कराते हैं तो शरीर तो आराम से गिर जाता है। इसको लोग मिट्टी कहने लगते। इतने लोग बैठे हो, इस समय अगर किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो गाली बकेगा, कमजोर होगे तो थप्पड़ मार देगा। नहीं तो अंदर अंदर अगर कमजोर नहीं होगे, आप जबरदस्त होगे तो बोलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन अंदर अंदर कुढ़ेगा, कहेगा। मोतिया भिंड हो गया, आंख में दिखाई नहीं पड़ता है। बताओ, इसको मिट्टी कह रहे हैं। ये हीरा जैसे काया, देव दुर्लभ शरीर, इसको मिट्टी कह रहे हैं। लेकिन प्राण निकलने के बाद चाहे राजा का शरीर हो, महाराजा का हो, सेठ साहूकार का शरीर हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं और ले जा करके मिट्टी के खिलौने को मिट्टी में मिला देते। जीवात्मा का क्या होता है? ये पिशाच के शरीर में बंद करके और यमराज दूर ले जाते हैं, यमराज के सामने पेश करते हैं। उसके पास सारा हिसाब होता है। वहाँ किसी का जोर नहीं चलता, वहाँ कोई वकील नहीं मिलता, जज के पास सिफारिश लगाने वाला या कोई जज सिफारिश सुनने वाला नहीं मिलता है। वहाँ पर तो कर्मों की सजा ही भोगनी पड़ती है। आप इतने आदमी बैठे हो, आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, आपसे प्रार्थना मिन्नत आरज़ू किया जा रहा है कि भाई आप सदाचारी शाकाहारी हो जाओ, आप ईश्वरवादी हो जाओ, आप वज्रानंदी हो जाओ, आप अन्य मानववादी हो जाओ। यह सब बातें आपको समझाया बताया जाए और अपने शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी कुछ कर लो। ये बातें सब बताई जा रही। अब अगर आप इन बातों पर अमल नहीं किए और गलती पर गलती करते चले गए और शरीर जब आपका छूटा और जीवात्मा कैद करके वहाँ पेश की गई, तो कितनी भी सफाई पेश करोगे, वो सुनने वाला नहीं है, वो तो दिखा देगा, ऐसे फोटो लगा हुआ रहेगा, इसी तरह लोग बैठे हुए रहेंगे, मंच बना हुआ रहेगा, इसी आवाज में वो सुनवा देगा कि देखो इन्होंने तुमको समझाया था, बताया था, लेकिन तुम नहीं माने, तो अब तो तुमको सजा मिलेगी ही मिलेगी। ले जाओ, इनको सजा दो, मारो, काटो, सटाओ, गड़ाओ, तपाओ, इनको नरकों में डाल दो। 42 प्रकार के नरक हैं, 22 तो बहुत बड़े बड़े, करोड़ों योजन के। वहाँ नाप जो है मील फर्रांग इंची टेप में नहीं होता है, वहाँ तो योजन और पालंग में नाप होती है, बड़ी गहराई, और उसी में डाल देते हैं। पड़े कोई सुनवाई होने वाला है? जितना दिन का सजा होगा उतना सजा उसमें भोगना ही पड़ेगा। कितना भी रोगे, चिल्लाओगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, उन कर्मों को कोई लेने वाला नहीं होता है। जब संत की कभी दया होती है तब अपनी दया से अन्य जीवों को वो उभारते हैं। इतिहास मिलता, राजा जनक जा रहे थे तो मार पड़ रही थी, नरकों की तरफ से जा रहे थे, मार पड़ रही थी तो देख करके द्रवित हो गए। अरे बोले भाई, इनको छोड़ोगे कब, कैसे छोड़ सकते हो? बड़े यमराज से पूछो। तो यमराज से पूछा तो यमराज ने कहा कि कोई संत गति का हो तो अपने में से जब कुछ साधना का फल दे इनको, तब छुटकारा मिल सकता है। तो 2.5 पल की साधना का उन्होंने फल दिया, 24 मार्च से उनको छुटकारा मिला था। नानक साहब का एक जीव नरक चला गया था, तो वहाँ पर वो गए, पैर लटकाए अपने जीव को निकालने के लिए। कहा गया कि संत जिसको पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं, पार ही करते हैं। 1 जन्म 2 जन्म भी लग जाए, पार ही करते हैं। एक ही जन्म में अगर उनके आदेश का पालन कर लेता है, बातों को मान लेता है, तो दोबारा फिर जन्मने मरने की पीड़ा झेलनी नहीं पड़ती, आना नहीं पड़ता है, नहीं तो दोबारा जन्म लेना पड़ता है। रईसी में भजन नहीं करता, आदेश का पालन नहीं करता है, गरीबी मिल जाती है। और गरीबी में जो दिन में कमाया शाम को खाया और कुछ बचा ही नहीं, रखना ही नहीं, क्या रखवाली करना है?
अरे रात में तो समझो कि आराम से सोता है। कहा जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, जिसके पास कुछ नहीं वही कहते हैं बादशाह है ये। तो अब आप समझो घोड़ा रखे हुए था, दिन रात सेवा करता था और घोड़ा अभी बेच दिया, आराम से सोया है। तो अब भी लोग कहावत कहते हैं कि क्या घोड़ा बेच करके सोए हो, आराम से नर्क चला गया। तो गए लटकाए पैर और बोले कि आजा पैर अंगूठा पकड़ करके। तो उसने जितने भी नर्क के जीव थे सब के लिए आवाज लगा दिया कि तुम लोग एक दूसरे के पैर का अंगूठा पकड़ो और मेरा अंगूठा पकड़ो, निकल चलो, मौका अच्छा है, अब ऐसा अवसर मिलने वाला नहीं है। नानक जी ने कहा तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा आप जैसे समर्थ संत नर्क में आए और इन जीवों का उद्धार नहीं हुआ तो इनको कौन पार करेगा। तो जिस तरह से आपने मेरे ऊपर दया किया, आप उन पर भी दया मेहरबानी कर दो। परमार्थी था, स्वार्थी और परमार्थी दो होते हैं। सत्संगी कम स्वार्थी होते हैं। सत्संगी नामदान तो ले लेते हैं, लेकिन अन्य स्वार्थ परता कूट कूट करके भरी रहती है। कैसे ये भी बता दें। कहते मैं तो ध्यान भजन करूंगा। गुरु का स्थान ऊंचा होता है। गुरु की वाणी चाहे रैन में हो, बैन में हो, सैन में हो, आदेश उनका कैसे भी हो उसका पालन करना चाहिए। तो गुरु महाराज ने तो कहा है ध्यान भजन सुमिरन रोज करना है, तो हम तो करेंगे, कोई करे न करे उससे हमको मतलब नहीं है। बोले हैं कि तुम प्रचार के लिए जाया करो, तो हम तो प्रचार के लिए जाएंगे, शाकाहारी का संदेश लोगों को देंगे, शाकाहारी सदाचारी लोगों को बनाएंगे, कोई जाए ना जाए। हम तो प्रभात फेरी निकालेंगे, अकेले ही चले जाएंगे झंडा लेकर, कोई जाए ना जाए। तो वो कौन होता है? स्वार्थी। परमार्थी कौन होता है कि हम भी सुमिरन ध्यान भजन करें और इनको भी कराएं। गुरु महाराज पहले कहा करते थे सत्संगों में कि एक एक आदमी अब जब दोबारा आना सत्संग में तो 20-20 नए लोगों को ले आना, नामदान दिलाना बड़ा पुण्य का काम होता है। शरीर का भोजन क्या है? धान गेहूं चना ज्वार बाजरा ये शरीर का भोजन है। दाल चावल रोटी सब्जी ये शरीर का भोजन है। तो इसको जब भोजन कराते हो तो देखो भूखा कितना आशीर्वाद देता है। ऐसे जीवात्मा का आहार भोजन क्या है? शब्द। तो ये जब शब्द का आहार करती है तो खुश हो जाती है। नामदान लेने के बाद शब्द पकड़ में जब आता है उसका आनंद मिलता है तो यह खुश हो जाती है, तो यह आशीर्वाद देती है। इसीलिए संत कहते हैं कि बराबर सत्संगों में नामदान दिलाने के लिए जीवों को लाना चाहिए। तो जब गुरु महाराज कहा करते थे तो बोले देखो मैं अपना कोटा पूरा कर रहा हूँ। कोई कहता 4 आदमियों को लाया हूँ, कोई कहा पिछली बार 5 को लाया था, कोई 8 को लाया था। इस तरह से बांटते हैं, लेकिन नामदान दिलाने के बाद हाल चाल तक नहीं लेते कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नाम याद भी है कि नहीं याद है। वो तो बस यही कहते आदेश का पालन हमने किया, बाहर झोंक कर बाहर में और रहीमन उतरा पार। अब नामदान देने वाला जाने और नामदान लेने वाला जाने। हमने तो नामदान दिला दिया, तो पौधा तो आपने लगाया लेकिन उसकी रखवाली नहीं किया, फल उसमें नहीं आया और जानवर उसको खा गए, पेड़ सूख गया, तो पौधा लगाने का मतलब क्या हुआ है? जब तक उसमें फल न लगने लग जाए, जब तक साधना में उसको अंतर में फल न मिलने लग जाए, तब तक छोड़ना नहीं चाहिए। बराबर ध्यान भजन समझाना चाहिए, अपने साथ बैठाना चाहिए, उसके घर जा करके उसको बैठकर उसके साथ सिखाना चाहिए, अभ्यास कराना चाहिए। लेकिन ये गलती पुराने से पुराने सत्संगी लोग भी करते हैं कि नए लोगों को कोई लिफ्ट ही नहीं दे। लाते तो हैं, नामदान तो दिला देते हैं, लेकिन सुमिरन तक नहीं समझाते, नाम तक नहीं याद कराते हैं। तो अब ये क्या कहा जाएगा? यह है स्वार्थ। यानी नामदान दिलाना आदेश का पालन तो किया कि उसका लाभ हमको मिल जाएगा,
गुरु के आदेश का पालन का लाभ मिल जाएगा, लेकिन वो परमार्थी काम दूसरे के लिए नहीं किया। कुछ ऐसे होते हैं कि ध्यान भजन सिखाते हैं, ध्यान भजन कराते हैं, शाम को 1 घंटा गांव में लोगों को इकट्ठा करके बुला करके ला करके ध्यान भजन पर बैठाते हैं। प्रभात फेरी में बुला करके लोगों को ले जाते हैं। अन्य समझ लो कि जब प्रभात फेरी में बुला करके ले जाएंगे तभी तो घुटने का दर्द जाएगा, अरे तभी तो पेट में गैस जो बनती है खत्म होगी, तभी तो टट्टी साफ होगी, तकलीफ शरीर की दूर होगी। तो जब बुलाओगे नहीं, कराओगे नहीं, तो कैसे उसकी तकलीफ जाएगी। तो अन्य समझ लो जो परमार्थी होते हैं वो बुलाते भी हैं, प्रचार में भी ले जाते हैं, और समझ लो कि वो ध्यान भजन भी करते हैं, कराते हैं। तो परमार्थी वो होते, तो वो था परमार्थी कि इन लोगों का भी काम बन जाए, मेरा भी काम बने और इनका भी काम बन जाए। तो उसने गुरु से, नानक जी से प्रार्थना किया कि आप हमको अन्न तो लेने आए ही हो, लेकिन हमारे साथ आप इनको भी लेते चलो। तो नानक जाए अंगूठा बोरा और सब जीवन का किया निवेरा। नानक जी ने उन जीवों पर दया कर दिया था, तो एक बार नर के जीवों को सबको पार कर दिया था। छोटी मोटी जहाज तो संतों के पास होती नहीं, बहुत बड़ी जहाज होती है। अन्य समझ लो कि इस पृथ्वी के ही नहीं, ऊपरी लोकों के भी, अन्य समझ लो अंडपिंड ब्रह्मांड के भी, अन्य जितने जीव हैं सब बैठ जाएं तो भी वो जहाज खाली ही रहता है। कितना बड़ा जहाज लेकर के इस धरती पर वो आते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं हुआ करती है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि नरकों में भेजा जाता है, और वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तब कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में आने जाने के बाद, 84 में जाने के बाद, 9 महीने माँ के पेट में लटकने के बाद, तब ये मनुष्य शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर ऐसे हंसते हंसते नहीं मिलता, और रोते हुए ये मिलता है। तो आप कहोगे भाई बच्चा रोता क्यों है? इसलिए रोता है कि जब बाहर निकलता है तो मालिक का दर्शन होना बंद हो जाता है। दूसरी चीज यह है कि यह गर्मी और यह ठंडी और यह हवा उसके नंगे बदन पर इस कदर लगती है कि मालूम पड़ता है कि जैसे कोई सुई चुभो रहा हो, इसलिए दर्द होता है, और दर्द होने पर रोता है। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भोले पाला सिवन बागिया में राई, कोयल सो के पपिया की बोली सुहाई, एक तार में आने के जानकार, हमारा देश फूले फाले के प्यारा देश फूले फाले। यही वंदना है गुरु से बारंबार, हमारा देश फूले फाले के प्यारा देश फूले फाले।